Hello everyone. I had a very unique clarity session yesterday जिससे मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वो बहुत टाइम से कुछ ऐसे रिलेशनशिप में थी जिसमें she has always been unhappy. She told me that she has never been happy and she is struggling since a long time. और उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो इस रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रही है. तो बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशनशिप्स में स्टक फील करते हैं जिसमें ना तो वो ग्रो कर पा रहे हैं, ना ही वो पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की वजह से उस रिलेशनशिप में स्टक है और उनको लगता है कि ये डेड एंड है, इसके आगे हमारी लाइफ नहीं है, हमें यहीं पर रहना पड़ेगा. तो सिंस शी वॉज ट्राइंग हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन टू मेक द रिलेशनशिप वर्क एंड टू स्टैंड आउट in her career कि she can also be financially independent. So I want to share here एक book है Manifest by Roxy. She said बहुत beautiful lines उसने उस book पे लिखी है. The author, I respect her a lot. And उसने लिखा है कि अगर आप सबसे पहले तो ये नहीं समझोगे कि आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो, तो आप उसी वक्त उस मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देते हो. आप उसी सेकंड वो चीज़ और अपने बीच वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हो, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है आप डिज़र्व ही नहीं करते. तो इस केस में वो जो फीमेल है वो बहुत प्यारा सोल है, प्यारा बच्चा है. इनफैक्ट शी इज़ वेरी यंग एंड शी टोल्ड मी कि मैम मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें ठीक होंगी, बट मुझे मैनिफेस्टेशन आप सिखाओ, मैं कैसे करूँ. तो सबसे पहले तो आई टोल्ड हर कि पहले तो डिज़र्व वो फीलिंग लेकर आओ अपने अंदर कि यू डिज़र्व इट. वाई डोंट यू डिज़र्व इट? यू डिज़र्व इट. दैट्स वाई यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फर्स्ट एंड फील कि ये तुम्हारे लिए सही है कि नहीं. मैनिफेस्टेशन तो बहुत दूर की बात है. सबसे पहले अपने अंदर वो वाला फीलिंग जनरेट करना है जिसमें यू योर सेल्फ डिसाइड दैट यू डिज़र्व दिस. यू डोंट डिज़र्व दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, समबडी डिसरिस्पेक्टिंग यू इन फ्रंट ऑफ पीपल. You don't deserve it, my dear. Seriously. तो सबसे पहले अपने लिए वो सेल्फ़ लव बोलना बहुत आसान है, पर सेल्फ़ लव करना वो छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दोगे. तो सबसे पहले जस्ट फील वन थिंग दैट यू डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. यू डिज़र्व एवरीथिंग टू बी द बेस्ट. जस्ट फील दैट एंड देन वर्क टूवर्ड्स इट. एंड देन आप जो चीज़ें नहीं काम करेंगी ना आपके बेस्ट के लिए, उसको आप कट करते चले जाओगे, उसको आप कैंसिल करते चले जाओगे. आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि नहीं, मेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है तो मैं करूँगी ही नहीं. आप बहुत क्लियर हो जाओगे, आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे और आप उस क्लैरिटी को अपने पार्टनर से डिस्कस भी कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे. उसी को बोलते हैं बाउंड्रीज़. तो ये सब कुछ रिलेटेड है. बाउंड्रीज, सेल्फ लव, योर रिस्पेक्ट एंड सबसे पहले योर डिज़र्वेबिलिटी. आप डिज़र्व क्या करते हैं, आपके अंदर से आना चाहिए कि मैं ये रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ. वाई इज़ दिस पर्सन नॉट रिस्पेक्टिंग मी? सो कट द टाइज, कट दैट एनर्जी विद दैट पर्सन हु इज़ नॉट रिस्पेक्टिंग यू. देन यू रियलाइज, देन यू विल सी द डिफरेंस इन योर फीलिंग फॉर योर सेल्फ. सो आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं ये शेयर करूँ आप सब लोगों से जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मुझे मैनिफेस्टेशन तो करनी है, पर मुझे नहीं लगता कि ये होगा. डाउट आता है क्योंकि मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है अपने रिलेशनशिप में. मुझे वो चीज़ फील ही नहीं हो रही है कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ. सो व्हेन आई आस्क्ड हर कि आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि आपको क्या मिलना चाहिए. देन शी सेड कि एटलीस्ट एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन. कैन यू इमेजिन, एक रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन भी उसको नहीं मिलता है. एंड शी फील्स कि वो शायद डिज़र्व ही नहीं करती. अंदर से यू हैव टू फील अंदर से दैट डू यू डिज़र्व इट. देन यू विल गेट टू नो ऑटोमेटिकली कि इसके लिए क्या स्टेप्स उठाने हैं कि मेरे से मेरा पार्टनर वो उस बाउंड्री को मद्देनज़र रखते हुए मुझसे कम्युनिकेट करे. सो थैंक यू so much and I hope you all feel that if you are working towards that manifestation journey, try to first feel that you deserve the best here. Thank you so much.